मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसको ही लेकर जीतन राम मांझी ने आज बयान दिया है। जी हाँ, बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों नीतीश कुमार को टारगेट कर ये कहा था कि अब नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं। इसी मसले पर मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार का बचाव किया है और साथ ही ये कहा है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमें तो ऐसा लगता है कि वही बीमार है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने जो एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करती है। इस बयान पर भी जीतन राम मांझी ने रिएक्शन दिया है और साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा वो भी आप सुनिए। अब तेजस्वी जी अगर चिकित्सक हैं तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर चिकित्सक हैं और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर बतलाते हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कौन ऐसा कार्यक्रम उनका नजर आ रहा है जिसमें उनको अस्वस्थ मानते हैं। वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं, बाढ़ में देखा कि आप लोगों ने, उन्होंने विजिट किया, आज हर काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं। यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं। हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। झारखंड चुनाव में सर, झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी सर? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखारबिंद से जो भी बातें उठती है, आती है, वो मौजू होती है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे, JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड जो था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर विदेश में जा कर के हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है, उनके लिए कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले के मनीष पर तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है।